आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार चंद्रशेखर लूथरा जी हैं और हम लोग अक्सर आते रहते हैं जब हमें लगता है कि बहुत हुई महंगाई की मार, फिर बहुत हुई प्रदूषण की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार और अब तो क्रिकेट की मार भी हम लोग खा रहे हैं। तो जब जब हम लोगों पर क्रिकेट की मार पड़ती है तब तक चंद्रशेखर सर आते हैं हमारे पास और हम लोग उस पर चर्चा करते हैं और ये सोचते हैं कि जो मार तो पड़ रही है और जो दर्द हो रहा है, कोई इलाज विलाज है। और ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई इलाज है, क्योंकि भारत की बड़ी अखंड बेइज्जती हुई है। साउथ अफ्रीका की टीम भारत आकर के हमें टेस्ट मैच की सीरीज हरा गई है 2-0 से। दूसरा मैच तो हम 400 रनों से हारे और ऐसी करारी हार हमारी बहुत सालों में नहीं हुई। हमें पिछले साल न्यूजीलैंड हरा गई थी, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया गए, वहां टेस्ट सीरीज हारे। तो हमारी जो टेस्ट मैचेस में तो कम से कम हार का सिलसिला जारी है। रोहित शर्मा, विराट कोहली जा चुके हैं। हम लोग बहुत चर्चा कर रहे थे कि विराट कोहली रहे, रोहित शर्मा जाए, सब कुछ होता रहा, सब चले गए, लेकिन मामला बन नहीं रहा है और बिगड़ रहा है। गौतम गंभीर कोच हैं, वो अपने हिसाब से टीम पिक करते हैं, अपने हिसाब से जिसको चाहते हैं कैप्टन बनवाते हैं, जिसको चाहते हैं ड्रॉप करते हैं। और कल जब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो थोड़ा सा एटीट्यूड में नजर आए, तो लोगों ने कहा ये तो सीना चोरी तो चोरी सीना जोरी है। और लगा कि मांग होने लग गई कि टेस्ट टीम की कोचिंग से उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी लूथरा सर खबर आ गई है कि वो कहीं नहीं जा रहे, उनका टर्म 2027 में खत्म होगा वर्ल्ड कप में। 27 तक ये जो समस्या गंभीर है वो बनी रहने वाली है। सर, आपके ओपनिंग कमेंट्स क्या है? ये कौन लोग बोल रहे थे कि ये जाने वाले हैं? उनको शायद पता नहीं है कि ये जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है उसका ये एक पार्ट है। देखिए, सबसे बड़ी बात, गौतम गंभीर अकेले जिम्मेवार नहीं हो सकते हैं। गौतम गंभीर एक व्यक्ति हैं जो कोचिंग का सी नहीं जानते थे, किसी क्लब लेवल की भी कोचिंग नहीं की। जो मेंटर थे केकेआर के, वहाँ आपको पता क्या होता है, 4 ओवर करने हैं, 20 बॉलें करनी है, 10-20 बॉलें खेलनी है। वहाँ एक अलग तरह के खेल चलते हैं। और प्लस वहाँ का पैसा, वहाँ के स्टार्स, वहाँ की टीम का कॉम्बिनेशन और वहाँ के जो कहते हैं ना 20 ओवर का अलग खेल होता है। गौतम गंभीर ना ही एक अच्छे मोटिवेटर है, जिनको कह सको कि रवि शास्त्री, उनको भी कोचिंग का सी नहीं पता था, लेकिन वो एक अच्छे मोटिवेटर थे, अच्छे कमेंटेटर थे, तो बकलोलबाजी काफी कर लेते थे। तो ठीक है, उनको भी ठीक है, किसी को बुलाया, बता दिया, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। और प्लस उनके पास में एक सेट टीम भी थी, जिसमें सबसे बड़े प्लेयर थे चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा का नंबर 3-4 पर होना या ना होना, पूरे इंडियन टीम का वही खाका बैठता है। जो हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते थे, उनकी वजह से जीते। जब वो नहीं थे, हम ऑस्ट्रेलिया में क्या करवा कर आए, आपको भी मालूम है। तो गौतम गंभीर इज नाइदर ए कोच नॉर ए मोटिवेटर। अब प्रॉब्लम है कि गौतम गंभीर को क्यों बनाया गया, और ये जो लोग जितने भी बोल रहे हैं कि उनको हटाया जाएगा, उन सबको पाकिस्तान भेजिए। देखिए, उनको मालूम ही नहीं कि गौतम गंभीर को क्यों बनाया गया। गौतम गंभीर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एक पार्टी के, जो कि बीसीसीआई को भी कंट्रोल करती है और जो हर एक इंडिया में जो कोई भी स्पोर्टिंग संस्था है, उन सबको कंट्रोल करती है। तो वहां पर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। वहां कुछ उनका चल नहीं पाया, वहां भी कभी दवाइयों का कंट्रोवर्सी चली थी, कभी कुछ। क्यों? क्योंकि गौतम गंभीर कभी भी कम्युनिकेटर नहीं रहे। गौतम गंभीर को मैंने पहली बार शायद 12-13 साल के थे तब देखा, तब से जानने शुरू हुए, उनको कवर करना शुरू किया। गौतम गंभीर एक, कहते हैं ना, बड़े एक गोल्डन स्पून लेकर के पैदा हुए थे, बड़े घर के बच्चे हैं, उनको उनके एक अपना एटीट्यूड रहा है। अच्छे और बुरे में नहीं मैं जा रहा, मैं कह रहा हूँ कम्युनिकेटर कैसे थे। वो एक इंट्रोवर्ट इंसान है, वो ज्यादा किसी से बात नहीं करते, कोई ज्यादा बोले उसको ठीक डांट डपट भी देते हैं। विराट कोहली के साथ दो तो शायद मैंने भी ग्राउंड में लड़ाइयां देखी, और 3 या 4 हुई हैं। तो जिस दिन ये आए थे उसी दिन पता था कि अब विराट कोहली का बोरिया बिस्तरा सिमट जाएगा। बंधने वाला टीम है। का ट्रांजिशन और क्या होगा, कैसे होगा, ये अलग चीज है, लेकिन उनका बोरिया बिस्तरा इन्होंने सिमटा दिया। तो इनको यहाँ पर लाए थे, कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला था कि बेटा वहाँ, क्योंकि आजकल वो चाचा के बच्चे बहुत से लोग हैं ना, किसी को दिल्ली की कमान दे दी जाती है। उनके पापा ने पहले 19 साल बर्बाद किया अरुण दिल्ली को। जेटली के बेटे रोहित अब जेटली की हाँ, बात कर रहे उनकी हैं बेटी। जो आप नाम यूडीडी। लेते रहिए, क्योंकि मैं तो मैं केस तो भुगत चुका हूँ। हाँ, 1.5 करोड़ के डेफोमेशन, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का। तो हाँ।
तो एक बच्चे को वहां दे देते हैं, एक बच्चे को फिर सबसे बड़ा जो बच्चा है, जो सबसे समझदार, जिसको क्रिकेट का बहुत अच्छा पता है, सर डॉन ब्रैडमैन उस वक्त पे बात किया करते थे कि एक ऐसा सितारा आएगा इंडिया में, अहमदाबाद से सितारा प्रकट होगा जो आईसीसी को कंट्रोल करेगा, जिनको क्रिकेट की जय बहुत नॉलेज होगी, उनको उनको आईसीसी दे दिया गया, पहले बीसीसीआई दिया गया बर्बाद करने के जी लिए। अब जी। अब आगे ये भी एक बच्चे हैं, ये भी ये सब चाचा के बच्चे हैं, तो इनको भी ये पकड़ा दिया गया कि अब आप जाके इंडियन टीम को ठीक कीजिए। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये बिलोंग्स टू ए पार्टी। इन्होंने बहुत अच्छा किया कि सरफराज एक नया प्लेयर आया था 10 साल के स्ट्रगल के बाद, 7-8 साल उन्होंने डोमेस्टिक बहुत कमाल का किया। वो आए, ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया से जब हमने पता किया, जितना हमें इंफॉर्मेशन मिली, और हम तो वही करते हैं कि पॉलिटिक्स इन क्रिकेट, क्रिकेट क्या हो रही है वो तो सभी को मालूम है। तो पता चला कि सरफराज ने कुछ लीक कर दिया था टीम की इंफॉर्मेशन। हम्म इट कुड हैपन। आजकल देखिए व्हाट्सएप का जमाना है, आपको ही मालूम किस तरह से सब कुछ चलता है। हो सकता है किसी बच्चे से गलती हुई हो, क्योंकि बच्चे हैं, फाइनली दे आर नॉट हम्म क्रिमिनल्स। कोई भी हो हम्म सकता है, विराट कोहली पे भी ये इल्जाम लग सकता है, कल को किसी और पे भी लग सकता है। तो एज ए कोच आपका क्या काम है? अगर आप अच्छे कोच हो, बच्चे को बुलाइए, उसको बोलो देख बॉस, ये आपका करियर, आप 140 करोड़ में वो चुनिंदा 11-20 लोग हो कि जिनको ये मौका मिला है, ये ऐसा सुनने में आया, इज इट ट्रू? नहीं, उनको बाहर बिठा दिया गया, उनको खिलाया नहीं। ईगो क्यों? क्योंकि बात तो आपने करनी नहीं, बात तो आपने कभी किसी से नहीं की। तो हम्म आपकी ईगो आपके प्लेयरों से बड़ी है, क्योंकि आप अब क्रिकेट में एक नया तरह का स्टार कल्चर नहीं लाना चाहते। स्टार कल्चर मैं खत्म कर दूंगा। अरे कोई तुम फुटबॉल के मैनेजर हो, होजे मोरिनो या कोई और बाकी के लोग जो खत्म कर देंगे। क्रिकेट में स्टार्स 11 लोग हैं। क्रिकेट में स्टार धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब होंगे। कोच ही स्टार नहीं बनते, आप हम्म कितनी भी बातें कर लीजिए। तो क्रिकेट में इन्होंने एक नया कल्चर लाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि ऊपर चाचा और ताया लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनको फ्री हैंड दे दिया कि अब आप कुछ भी कीजिए। तो पहला इनका शिकार बने सरफराज। रीजन बहुत से हो सकते हैं, मैं किन्हीं चीजों में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बच्चे का करियर जो 50 के आसपास का एवरेज थी, जिन्होंने सेंचुरी मारी, जिन्होंने 50 भी की, और जो अच्छा खेल रहे थे, कोई ऐसा ठीक है बीच बीच में खराब भी, ऐसे कंसिस्टेंट नहीं थे कि कमाल हो। फिर आया जी करुण नायर की बात। करुण नायर को इंग्लैंड ले गए, इंग्लैंड में उन्होंने बुरा नहीं किया, 200 रन के। अगर आप यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को हटा दो, तीसरे परफॉर्मर तो वही थे। उन्होंने लास्ट इनिंग्स में 50 किया। अब उनकी क्या गलती कि इंग्लैंड में ज्यादा बॉल घूम रही है, अब वहां की कंडीशंस अलग होती है, वहां बड़े बड़े जाकर विराट कोहली 2012-13 में ड्रॉप हो जाते अगर वो हालात होते तो। हम्म उन्होंने तो वहां जाके पूरा करियर उनका खत्म हो गया था, धोनी ने बचाया। तो ऐसे में उनको क्या एक दो चांस नहीं बनते थे? वो डोमेस्टिक के सबसे बड़े परफॉर्मर हैं। वो इंडिया के इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने सहवाग की 2 ट्रिपल सेंचुरीज के बाद एक ट्रिपल सेंचुरी लगाई है। उनको चांस तो बनता था, उनकी उम्र हो सकता है ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30 थी, लेकिन एक बच्चा जो अच्छा खेल करके इंग्लैंड में आ रहा है, उनको चांस देना बनता था। इन्होंने हम्म अपनी टीम बनानी शुरू की। एक गुरु ग्रेग चैपल आए थे, उन्होंने मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, उनको नंबर 3 खिलाना शुरू कर दिया था। वो हम्म कहता है ना कि मैं बनाऊंगा, मैं इनको प्लेयर बनाऊंगा, नहीं बनते। जेपी यादव आ गए थे रेलवे से, ये सब कुछ किया था। फिर उनको 2007 के बाद उनके किक पड़ी। अब ये आ गए हैं, इन्होंने वॉशिंगटन सुंदर नंबर 3, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 7। अरे कल भैया कुलदीप यादव मेडिकल को ऊपर चेस्ट। खिला दिया। कल कुलदीप कुलदीप यादव यादव को। को ऊपर ले आए। चलो, तो मैं मान सकता था कि नाइट वॉचमैन की तरह भी उनको भेजा, बट एनीवे, मतलब कि ये एक सनकपन आना शुरू हो गया, क्योंकि मैं स्टार कल्चर खत्म करूंगा। अब आप खत्म तो आप खुद हो रहे, लेकिन हाँ, जो भी लोग ये बोल रहे थे कि नौकरी आएगी, उनको पाकिस्तान भेजिए, इनकी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली। ये यहीं पर रहेंगे, ये टीम का जो जो कहते हैं ना मॉलिक्यूल, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे टीम को। और वो मैं अच्छे से इनको जानता हूँ, बहुत अच्छे से। ही इज ए इंट्रोवर्ट, ही इज ए कंप्लीट सैडिस्ट, एंटी सोशल एलिमेंट है, जिनको टीम का कोच कभी नहीं होना चाहिए था, और इनको बनाया गया, तो अब भुगतिए। सर उन्होंने कल कहा कि मैं जो मेरे बारे मेरे भविष्य पर फैसला बीसीसीआई लेगा। वो तो खैर मैं पता है कि बीसीसीआई ने तो ले लिया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। सर हम लोग देख रहे हैं कि अभी वनडे जो मैचेस हुए ऑस्ट्रेलिया में, उन वनडेज में 3 वनडे थे और रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने परफॉर्म किया। विराट कोहली ने भी आखिरी मैच में परफॉर्म किया। रोहित शर्मा ने 2 मैचेस में परफॉर्म किया। दोनों अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और टेस्ट में टेस्ट में तो कम से कम ऐसा लगता है कि हमारी टीम बिल्कुल ही नहीं है। हमारे बॉलर्स ने हमारे बैटर से ज्यादा गेंदे खेली जो पिछले 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं।
उन्होंने ज्यादा रुकने की कोशिश की, हमारे सारे बैटर्स नाकामयाब हुए, हमारी टीम सेट नहीं हो रही है, हमारा नंबर 3 सेट नहीं हो रहा है, हमारा नंबर देखिए 4 सेट नहीं हो रहा है, हमारी टीम मतलब बहुत इंस्टेबिलिटी है। समझ नहीं आ रहा है, जब तक टीम सेट नहीं होगी तो हम कैसे मैचेस जीतेंगे, हमें ये जवाब देना होगा। सौरभ, क्रिकेट में दो तरह से क्रिकेट खेली जाती है। एक तो आप पूरी टीम को रीबिल्ड करते हैं, जिस फेज में शायद इंडियन टीम है भी। लेकिन वो रीबिल्ड कौन करेगा? जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होगा, जो जो अ, जिसकी जो कहते हैं ना नियति, और जिसकी नियत अच्छी होगी। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है इंडियन क्रिकेट में आपने हर्षित राणा को बैक करना शुरू कर दिया। ये हर्षित राणा पूरी दुनिया में किसी को समझ नहीं आया कि वो व्हाइट बॉल भी खेलते हैं, रेड बॉल भी खेलते हैं, वो T20 भी खेलते हैं, वो सब कुछ खेल रहे हैं। वो उनका टैलेंट किसी को समझ नहीं आया, इनको सिर्फ अकेले एक प्लेयर को समझ आया। क्यों? क्योंकि आपको बैक करना है, होगा कोई सेटिंग आपकी। अब इन चीजों में तो क्रिकेट में क्या चाहिए, मतलब कि मैं बहुत पुरानी आपको बात सुनाता हूँ। एक प्लेयर को दिल्ली के 8 करोड़ में खरीद लिया। उस टाइम पे दूसरे थे, वो गोली मारो गैंग वाले लोग थे। तो खरीद लिया, पता चला कि जी ये प्लेयर तो दिल्ली की रणजी बड़ी मुश्किल से खेलता है, कैसे खरीद लिया? उसके बाप का मेरे को बाद में फोन आया कि जी घर पे तो 50 लाख ही पहुंचा, 8 करोड़ कहाँ गया? ठीक है। तो ये क्रिकेट में बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में यहाँ डिस्कस किया तो कई महीने और कई साल लग जाएंगे। अब रही बात कि क्रिकेट को कैसे बिल्ड किया जाता है। क्रिकेट को या तो टेक्निकली आप बहुत अच्छे कोच हो, आपको बहुत नॉलेज हो, आप टीम को सच में एक अच्छा बनाना चाहते हो, जो इस लेवल पे इंडिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टार वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप क्रिकेट में जो कहते हैं ना बहुत कम किसी को सिखा पाओगे। अब मान लीजिए जैसे राहुल द्रविड़ थे, मान लीजिए वो टेक्निकली काफी स्ट्रांग थे, लेकिन वो विराट कोहली या रोहित शर्मा पे मेहनत नहीं करेंगे। उनको मालूम है ये तो पके हुए आम है, ये जो करेंगे अपने लिए करेंगे। हाँ, वो जो नया बच्चा आता है, मान लीजिए कि वॉशिंगटन सुंदर या कोई नए, वो उन पे काम करते थे। सेम गैरी कस्टर ने कभी उन्होंने उनका काम, या जो पुराने जितने भी ये गोरे लोग आया करते थे, जॉन राइट से लेकर गैरी कस्टर, ये क्यों सक्सेसफुल है? इनको पता चल गया था कि इंडियन टीम कैसी है। यहाँ इनका किट बैग उठाइए, स्टार प्लेयर्स के उनके जूते उठाइए और उनके मुंह मत लगिए। जितना चुप रहोगे आपका लंबा करियर चलेगा। तो ये रहे गुरु ग्रेग बोलने शुरू हुए, क्योंकि वो इनसे बड़े प्लेयर थे। उनको देखिए कैसे किक मार के भगा दिया इन सब ने मिलके। तो ये यहाँ की एक इशू है कि आप नए प्लेयरों पे काम कीजिए। गौतम के पास वो टाइम नहीं है, क्योंकि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल खेल रहे हैं। उसमें आप पाकिस्तान से भी नीचे हैं, फिर वही पाकिस्तान के साथ वॉर हो जाएगी, क्योंकि हम उनके नीचे नहीं हो सकते। ठीक है, एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा। तो हम, इनके पास टाइम नहीं है, इनको प्लेयर्स बने हुए चाहिए थे। ये आप सामने फोटो दिखा रहे हैं अजीत आगरकर, ये क्या कर रहे हैं? इनकी तो बात ही नहीं आती, ये बड़े हर प्यारे, सेलेक्टर। ये तो कमाल के व्यक्ति हैं। हाँ, इनको कोई पूछ ही नहीं रहा। इन्होंने क्या बढ़िया का, ये पहली बार इंडियन क्रिकेट में ऐसा हुआ है। ये भी एक एक लोगों को समझना चाहिए कि अंदर क्या खेल चल रहा है। अंदर चल रहा है जैसे एक होता है ना, आप कहीं भी जाइए तो 50-100 लोग इकट्ठे कर दिए जाते हैं और एक नारा लगता है सुप्रीम लीडर का। सेम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि नॉर्थ के कप्तान को वेस्ट और साउथ वाले सारे सपोर्ट कर रहे हैं। शुभमन गिल, मैं उनको कंट्रोवर्सी में नहीं डालना चाहता, लेकिन ये पहली बार हुआ है। नहीं तो हमेशा एक राइवलरी चलती थी, और हमेशा एक ये लगता था इसको नहीं मुझे। ये पहली बार ऐसा हुआ। उनके अफेयर्स हो सकते हैं, उनके कई कुछ हो सकते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयरों के बच्चों के साथ ये बातें चलती है, लेकिन पॉइंट इज पहली बार ऐसा हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो गौतम गंभीर टीम मांग रहे हैं वो ये अपना अजीत अजित आगरकर दे रहे अगर। हैं। अरे भैया, अजीत आगरकर का ये काम नहीं है। लेकिन ये ऐसा हो रहा है क्योंकि अजीत आगरकर से जो पहले भी थे जो सेलेक्टर्स, उनके साथ भी सुनने में मुझे ये आया था कि टीम सेलेक्ट करके बाथरूम में जाते हैं और बाथरूम में उनको एक पर्ची पकड़ा दी जाती है, टीम इसको लिख लो। उन्होंने देखते हैं तो 5 चेंजेस होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, जय भाई ने भेजी है, जय भाई तो बड़े वाले हैं। तो जय 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 हो जाता है। तो ये जो सब काम हो रहे हैं ना, तो यानी कि ये लॉबीज और ये जो लोग कंट्रोल करने वाले हैं, ये सब लोगों ने एक ऐसा जाल फैला दिया, मकड़ जाल जिसे कहते हैं, कि अब आपकी चलती किसी और के नहीं है। अजीता अगरकर कोरस लीडर है। सितांशु कोटक, गौतम की तो टेक्निक, इन्होंने जितने भी रन बनाए, मान लीजिए 100 रन बनाए हैं, तो 75 तो विकेट के पीछे बनाते थे, सामने तो कम खेलते थे। तो इनको टेक्निक का कोई पता नहीं। कोटक जो है, सितांशु कोटक जो अच्छे, मैं मान सकता था कि अच्छे बैट्समैन थे डोमेस्टिक के, उनको कोई चांस नहीं मिले।
वो भी कोरस लीडर हो गया, वो गौतम गंभीर की नौकरी बचाते रहते हैं कि नहीं इनको मत ब्लेम कीजिए। ये एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया गया है जहां पर क्रिकेट की बात कोई नहीं हो रही है। इससे पहले विक्रम राठौर थे, उनको खुद टेक्निक का नहीं पता था, उनको कई साल बना के रखा। अब प्लेयर जब फ्लॉप हो रहा है, मान लीजिए मैं और आप दोनों अंदर खेल रहे हैं, हमारी पहली इनिंग्स में 0 लग गए, हम जल्दी आउट हो गए, विकेट समझ नहीं आ रही, टेक्निकल फ्लॉज हो रहे हैं। ऐसे में सुनील गावस्कर क्या करते थे, जब जब फ्लॉप हुए थे बीच में एक बार, वो गए अपने गुरु नहीं, लेकिन वो जिसको मानते थे, बड़े प्लेयर जिसको मानते थे, वो थे रोहन कनाई। अपने बेटे का नाम उन्होंने रोहन गावस्कर रखा है। वो चुपचाप वहां पर उठ के चले गए कि रोहन जी, ये मेरे को टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, इस सीरीज में मैं फ्लॉप हुआ, रन नहीं बन रहे, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। रोहन कनाई ने कुछ नहीं करना था, सुनील गावस्कर से बहुत नीचे उनका नाम है। ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर, उनको कभी देखे यूट्यूब में, मास्टर प्लेयर। लेकिन ना वो सुनील गावस्कर थे, ना गैरी सोबर्स, ना विवियन रिचर्ड्स। तो लेकिन उनको जो समझ थी, जो टेक्निकली गावस्कर को एक विश्वास था उनपे, उन्होंने कुछ टेक्निकल एडजस्टमेंट्स करवाई, छोटी मोटी सी, ऐसा करो ऐसा करो, हल्की हल्की। गावस्कर आए वापस और रन बनाया, और वाह 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 वाह। अब आप यहाँ पर प्लेयरों की प्रॉब्लम है, मैं और आप फ्लॉप हो रहे हैं। अगर हम गए गंभीर के पास, गंभीर को खुद नहीं पता था टेक्निक का, टेक्निकली चैलेंज थे वो तो हमेशा। अब वो जाएंगे सुतांशु कोटक के, उसकी औकात नहीं है कि वो गंभीर को कोई बाईपास करके, या वो अपनी नौकरी बचा रहे हैं। अब आप किसके पास जाओगे? अब आपकी सीरीज चल रही है, आप गुवाहाटी में पैदल विकेट पे खेल रहे हो, जहां पर कोई भी जाकर के खेल सकता था, आपको वहां नहीं खेलना आया। आपने बंगाल में स्पिनिंग ट्रैक मांगा, आपको वहां नहीं समझ आया। न्यूजीलैंड वाले स्पिनर्स आपसे ज्यादा विकेट लेकर के चले गए, 3-0 से आपको मारा। तो वेकअप कॉल तो वहां थी ना आपको। ये तो अभी 2-0 ही हुआ, 5 होते तो शायद 5-0 हो जाता। तो ये प्रॉब्लम्स है कि जब आपके पास सपोर्ट स्टाफ, जो कि 16, 17, 18 लोगों का सपोर्ट स्टाफ है, जिन पे करोड़ों रुपए लग रहा है, और वो सपोर्ट स्टाफ भी इन्हीं लोगों का दिया हुआ जो ऊपर के इकोसिस्टम वाले हैं, तो अब आप किसको चैलेंज करेंगे? तो इसलिए वक्त आपका खराब चल रहा है, इसको मानिए, और सुधार सकते हैं तो सुधारिए, लेकिन मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। सुधारने की बात नहीं, अग्रेसिव हो जाते हैं, गौतम गंभीर नाराज हो जाते हैं। उनकी एज अ कोच हमने देखा आईपीएल में कि कोच के तौर, मेंटर के तौर पर लड़ जाते हैं ग्राउंड में। सर एक और नाम जिसकी चर्चा कर, सरफराज की तो आपने कर ली चर्चा, एक और नाम है जिस हिसाब से हमारी बॉलिंग खराब हो रही है। शमी कह रहे हैं फिट हैं, वो कह रहे हैं फिट है, मैं तैयार हूं, मुझे मौका मिलना चाहिए। उन्होंने आखिरी, हमें लग रहा है आखिरी सीरीज वर्ल्ड कप खेला था उन्होंने, वर्ल्ड कप में उनका शानदार प्रदर्शन रहा था, इंडिया को फाइनल तक लाने में उनका बड़ा योगदान था। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने शानदार बॉलिंग करी थी। शमी बाहर है, अजिंक्य रहाणे भी अभी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। आप कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, अजिंक्य रहाणे के पास अनुभव भी है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे हैं, रन भी बना रहे हैं, वो भी अवेलेबल है। आपको अब शायद जाकर के एहसास नहीं हो रहा है कि आपको अनुभव की भी जरूरत है। रोहित शर्मा संन्यास ले चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से, विराट कोहली संन्यास ले चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से, पर सर हमें लग सकता है, आपको लग सकता है कि विराट कोहली के अंदर भी क्रिकेट बाकी है, टेक्निकली अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस की जरूरत है, बैक करने की जरूरत है। लेकिन क्या आप इन प्लेयर्स का कोई भविष्य नहीं है जब तक गंभीर हैं, जो रिटायर नहीं भी हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है? देखिए, ट्रांजिशन एक बड़े फेस्ड बैनर में होता है। आप शुरू से हिस्ट्री, जितना मुझे, जब से मैं देख रहा हूँ, जगमोहन डालमिया, आई.एस. बिंद्रा, मुथैया साहब, आपका रणबीर महिंद्रा साहब, शरद पवार, उसके बाद श्रीनिवासन, ये सब लोग कोई क्रिकेट के विद्वान नहीं थे। ये ज्ञाता नहीं थे कि आए और चाणक्य नीति कुछ करके जो आजकल इकोसिस्टम बना दिया जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रिकेट लोगों को दे रखी थी। क्रिकेट जैसे शरद पवार ने दिलीप वेंगसरकर, आप चलाओगे, दिलीप वेंगसरकर ने टीमें बनाई, वो अभी तक चल रहे थे आपके। विराट कोहली, गौतम गंभीर, इन्होंने तो सिलेक्ट किए थे दिल्ली के मैच में, मुझे याद है। मैं, मेरे से भी बहुत लंबी बात हुई थी उस दौरान में, सभी से जो जैसे बात होती। ये सब इनके प्रोडक्ट थे, और कितनी लंबी टीम, अच्छी टीम आपकी, 12-15 साल आपकी सर्विसेज दी। तो ये एक विजन होता है, आपको पता है आप किस प्लेयर को पिक कर रहे हैं। आप खराब हैं, अच्छा, गौतम गंभीर जैसे मैंने बात की, टेक्निकली वॉज चैलेंज, वो कभी भी अच्छे नहीं थे, गली मोहल्ले में भी अच्छे नहीं थे, ऊपर भी नहीं। लेकिन गौतम गंभीर की एक जो सबसे बड़ी खासियत थी, वो था ग्रिट इनका, वो था इनकी जो डिटर्मिनेशन टू टू सक्सीड। ये बड़े कमाल के थे, ये बिना टेक्निक के 10,000 रन कर गए।
15,000 रन इंटरनेशनल करके। क्यों? क्योंकि वो करने की, और पता भी था कि बैकिंग भी अच्छी है, हर एक तरह का कॉन्फिडेंस भी था। तो इसलिए ये एक विजन भी होता है कि हाँ, इस प्लेयर को अगर मैं, जैसे गौतम और शिखर धवन में उस टाइम पे दिल्ली में मैच था हमारा, शायद गुजरात से था, किसका, शिखर ने रन नहीं किए, गौतम ने किए, दिलीप वेंकटकर चीफ कोच। तो बात थी कि दोनों में से किसको लेना, चांसेस थे शिखर जाएगा, उन्होंने गौतम को पिक किया, साउथ अफ्रीका जा रहे थे इसलिए, क्योंकि करंट फॉर्म में भी है और जिस तरह के ग्रिट और खेलने ढंग देखा होगा, दिल्ली में उस टाइम पे बॉल मूव हो रही थी, वो उस जिस तरह से खेल रहे थे, इन्होंने अच्छे रन किए थे। तो ये एक तरीका होता है। उसके बाद शिखर को कई साल बाद मौका मिला। हो सकता है अगर शिखर को शुरू में मिल जाता तो गौतम शायद टीम में ही ना आते कभी भी, लेकिन बिल्कुल। दिस इज व्हाट देयर प्लानिंग। तो आपका एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। अब आपका ट्रांजिशन की बात हो रही थी, ट्रांजिशन कैसे होता है? ऐसा नहीं होता कि ये 1 से 10 तक हाथ खड़े करो, चलो अब आप आगे होते चलिए। आपका एक फेज मैनर में, अगर रोहित जा रहे हैं तो विराट संभालेगा, विराट जा रहे हैं चितेश्वर संभालेगा, चितेश्वर जा रहे हैं कोई और, ये इस तरह से टीम को चलाया जाता है। अब आपने क्या किया, आप आए, आपकी ईगो इश्यूज थे विराट के साथ, आप तो कह रहे थे गुस्सा हो जाते, ये बैट लेकर के दौड़ते थे उनके पीछे, कई बार लड़ाई झगड़े सब कुछ हुए। तो आपने, चलिए आप भी चलिए, रोहित के भी पीछे पड़ गए, आपने उनके सब्स्टिट्यूट कौन देखे? और सब्स्टिट्यूट किसको देख रहे हो? जो हाफ बैट्समैन हाफ बॉलर। ये ऑलराउंडर्स क्या टेस्टिंग में खेलते हैं? नहीं ना। उसको T20 खिलाइए ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट वॉशिंगटन सुंदर या रेड्डी या ये जितने भी आपके पप्पूज आजकल किए हुए हैं, सॉरी पप्पू वर्ड इज ए रॉन्ग थिंग, प्लेयर्स हैं ये, फाइनली दे आर वर्किंग हार्ड। आपने जो प्लेयर्स रखे हुए हैं उनको बैक कीजिए, उनको ट्रांजिशन में ऐसा मत कीजिए कि आपने बैट्समैन हटाया, ऑलराउंडर रख दिए। अब आपका कप्तान इस मैच में कौन था बाय डिफॉल्ट? राहुल। ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को, मेरे को शुरू से प्रॉब्लम है कि ऋषभ पंत जिस तरह के शॉट्स खेलते हैं वो टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं। ऋषभ पंत मेरे 5 बैट्समैन के बाद 6 बैट्समैन कम विकेट कीपर हो सकते हैं, जो जाएंगे मैच चेंज करके आ जाएंगे, पहली बार आपको ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जिता देंगे। लेकिन ऋषभ पंत आपके नंबर 3 नहीं हो सकते। ऋषभ पंत आपके मेन बैट्समैन राहुल द्रविड़ की जगह या विराट कोहली की जगह पे खेलने वाले नहीं हो सकते। आपको जो टेस्ट खेलते हैं, आप 4 से 5 स्पेशलिस्ट बॉलर, 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन, और फिर बैटिंग और उसका कॉम्बिनेशन देखे कि बैटिंग ज्यादा स्ट्रांग है या बॉलिंग, फिर आप एक विकेट कीपर बैट्समैन होता है, वो कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करके फिर बॉलर एक एक्स्ट्रा लेना है या नहीं। इस तरह से टीम चलती है, 5 4 9, एक विकेट कीपर 10 और 11वें का कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनता है। ये एक सेट पैटर्न है दुनिया का। ऐसा नहीं कि आप कोई नई क्रिकेट या मैं कोई नई क्रिकेट, हाँ जय शाह के लिए अलग हो सकती है क्रिकेट, उनका अलग पैटर्न हो सकता है। तो आपने ये क्या करना शुरू किया, आपने 2 बैट्समैन के साथ खेले, साई सुदर्शन को मैं अभी बैट्समैन खासकर टेस्ट का नहीं मानूंगा, 2 बैट्समैन KL राहुल और यशस्वी जायसवाल। अब आप 3 ऑलराउंडर्स के साथ खेलने लग गए। रेड्डी ने एक सेंचुरी क्या बना दी, बनाई अच्छी बात है, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन आपने उसको बैट्समैन कम बॉलर बना दिया, जो कभी हो ही नहीं सकते जिंदगी में। वो ही इज मेनली ए ऑलराउंडर और वाइट बॉल। वो उनको अगर टेस्ट क्रिकेट खिलाना है तो वो उस 11वें स्लॉट में आएंगे, जहां वो बॉलिंग भी कर लेंगे, 5वां बॉलर भी हो गए और बैट्समैन भी 6ठे बैट्समैन हो गए। तो आपने ये सब कुछ जो घिचपिच करना जो शुरू कर दिया, उससे ट्रांजिशन का आपने मजाक बना लिया। आप अपनी टीम डेवलप करने लग गए। ग्रेग चैपल को तो किक मार दिया, आपको नहीं मार सकते क्योंकि आपकी पॉलिटिकल बैकिंग है यहाँ पर। तो टीम का कॉम्बिनेशन को लेकर के आप टोटल फेलियर है। और शमी की बात लास्ट जरूर करूंगा। शमी को मैं कहाँ बॉलिंग में रखता हूँ, मैंने बहुत पहले के पेसर्स नहीं देखे, लेकिन जहां से देखने शुरू किए, करसन घावरी, कपिल देव से अगर शुरुआत करें, कपिल देव, मनोज प्रभाकर, जहीर खान, जवागल श्रीनाथ, और उसके बाद खैर बुमराह इज ए डिफरेंट क्लास। मैं बुमराह को ऑर्थोडॉक्स नहीं मांगता, वो तो जैसे कहते हैं ना, वंस इन ए लाइफ टाइम कोई पैदा होता है, उल्टे सीधे एक्शन से भी कुछ भी कर सकते थे, तो वो एक अलग क्लास में। और उसके बाद शमी, शमी वो बॉलर है जब तक फिट है, उनकी लाइन और लेंथ बॉलर है, और वो एक किस तरह के बॉलर है, किसी भी विकेट पे जहां सहायता मिल रही हो या ना मिल रही हो, आपको कहीं पर भी विकेटें दिला देंगे। आप उनके साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको उनके लास्ट लास्ट का जाने से पहले यूज करना चाहिए टैलेंट, आपने उनको घर पे बिठा दिया, उनको बोला कि चलिए अब आप ही, आपकी जगह मैं रेड्डी, राणा, ये सब कुछ खिलाऊंगा, तो खिलाइए। अगर आपको शमी से अच्छे लगते हैं तो खिलाइए। तो टीम का तो यही सत्यानाश आपका होगा।
सर अब आखिरी सवाल, वनडे मैचेस हैं अब कुछ जो साउथ अफ्रीका के साथ होंगे, रोहित शर्मा विराट कोहली होंगे टीम में। गंभीर की चलने वाली है समस्या, भले ही गंभीर हो या गंभीर है, लेकिन चलने वाली उन्हीं की है। वनडे में आप रोहित शर्मा और विराट कोहली का कितना लंबा करियर देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से गंभीर हैं, अगर मान लेते हैं कि ये टेस्ट सीरीज जीत गए होते तो हो सकता है कि अगले 2-3 वनडे सीरीज जो है आखिरी होती है रोहित और विराट की। लेकिन उनका जो ये दो हम टेस्ट हारे हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ चांस होगा। और गंभीर को जितना आप जानते हैं, जितना हम जानते हैं, हमने एज ए क्रिकेटर तो उनको कवर नहीं किया है, लेकिन एज ए लेजिस्लेचर जब वो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो जरूर उनसे कई इंटरव्यूज किए हैं, मुलाकात हुई है उनसे, और उनका काम देखा है। बहुत गुस्सा भी आता है उनका। और शुभमन गिल ने कुछ अपने शेयर किया सोशल मीडिया पे, काम सीज डोंट टीच यू हाउ टू स्टेयर, इट्स अ स्टॉर्म दैट फोर्जेस स्टेडी हैंड्स, वी विल कंटिन्यू टू बिलीव इन ईच अदर, फाइट फॉर ईच अदर एंड मूव फॉरवर्ड। ये शुभमन गिल, राइजिंग स्ट्रॉन्गर शुभमन गिल ने ट्वीट किया है। तो ये हमारी स्क्रीन पर भी है, हमारे कप्तान शुभमन गिल जो इंजर्ड हैं। तो वनडे में पहले शुभमन गिल पर भी एक टिप्पणी सर, और फिर वनडे में हमारी जो मैचेस हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की कब तक टीम में जगह बना के रखेंगे गंभीर साहब, डिस्पाइट दे आर परफॉर्मिंग वेल, डिस्पाइट दे आर मैच विनर्स? देखिए, शुभमन गिल बहुत नए हैं। अभी वो स्टार जरूर बन गए, लेकिन वो स्टार पावर नहीं है कि जिसमें वो डोमिनेट कर सके। वो ना धोनी है, ना वो विराट है। विराट है कि ये रॉट कहाँ से शुरू हुआ? जब विराट ने गालियां दी अनिल कुंबले को, वो जो आपके थे ना 2G 3G कोल स्कैम, विनोद राय ने उनको बैक किया, और इस टीम का भट्टा बिठाना उस दिन से शुरू हो गया। अगर उस दिन इनको सेंसर किया जाता तो ये हिम्मत किसी और का ना पड़ती। खैर, अब उल्टा है, अब कोच डोमिनेट कर रहा है। उसके बाद ये सब कुछ हुआ कि उनकी कृपा से एक पार्टी को पूरी 50,000 करोड़ की कंपनी चलेगी, और अब वो संभाल रहे हैं उस टीम को। तो शुभमन के लिए तो मैं ही कहूंगा अभी नए हैं, ठीक है, वो मोटिवेट ही करेंगे, और आई एम नथिंग अगेंस्ट हिम। अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बढ़िया। लेकिन वो एक कहते हैं ना, गूंगी गुड़िया पूरी मूवी आई थी पुरानी, तो ये गूंगे गुड्डे हैं। तो अच्छी बात भी है, जितना गूंगे रहेंगे उतना बढ़िया, वरना इनके पीछे कोई पड़ जाएगा। सेकंड, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगले 10 साल हमने टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं है, 10 महीने, सॉरी। उसके बाद हम खेलेंगे, हम 2 श्रीलंका में खेलेंगे, वो भी जीत जाएंगे उसमें एक आधा। 2 हम न्यूजीलैंड जाएंगे, हो सकता है 2-0 मारे हमें वो लोग। और हमें 5 मैच इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने हैं, जो 50-50 होगा। विकेट्स भी डिपेंड करेगी, टीम भी, और किस तरह की फिटनेस भी है लोगों की, आपके प्लेयर्स। तो लेकिन जो चांसेस है आपको, अगर अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक जाना है, जगह बनानी है, तो ये मान लीजिए कि आपको करीब 16 मैच है देख सीजन में, वो 2 साल की साइकिल में खेलने पड़ते हैं। तो अब जो आपके हालात हैं कि आप 3 और 2 5 ही हार गए हैं, और वो भी होम मैचेस हारे हैं। इसके अब बाहर जाना और जीतना, न्यूजीलैंड में जाकर जीतना, ये आसान नहीं होगा। लेकिन आप नहीं भी पहुंचेंगे फाइनल, कोई बात नहीं, आप एक आधा वर्ल्ड कप और सेटिंग कर लेंगे, वहां जीत जाएंगे कोई और। जैसे ये कहते हैं कि हम, मैं चैंपियंस ट्रॉफी जिताई मैंने, एशिया कप आपने जिताई, क्योंकि सारे लंगड़े घोड़े आते, तो वहां पर पाकिस्तान को हरा के ही हम खुश होते रहते हैं। पाकिस्तान ठीक है, की तो हम रद्दी टीम पाकिस्तान, हाँ, तो उस तरह की। और प्लस आप T20 और वनडे की, वनडे फिर भी थोड़ा बहुत क्रिकेट है, T20 पे अगर आप क्लेम कर रहे हो कि आपकी कोचिंग की वजह से कुछ अच्छा हो रहा है, तो शर्म आनी चाहिए किसी भी कोच को और किसी भी व्यक्ति को। T20 में आपके कोचिंग का कोई रोल नहीं है। आप तो वहां पर जाकर के, कहते हैं ना, चाय पिलाते हो उनको, थोड़ा शेक दे दिए और उनको थोड़ा डिसिप्लिन में रखा, दैट इज ऑल। आपको वहां पर जो प्लेयर है, और वही समस्या आपकी है कि आपने T20 खिला खिला करके इन प्लेयरों को एक ऐसी विकेटें दे दे करके एक एक मैच में 20-20 25-25 छक्के पड़वाते हैं। वो आदत पड़ गई है। ऋषभ पंत को पता है, बाहर जाओ मारो, कोई बात नहीं, 10 महीने आप क्रिकेट नहीं खेलना आपको, टेस्ट क्रिकेट। आप वनडे में अच्छा करेंगे, हमेशा से हमारी टीम अच्छी है, और वहां पर आपके 4-4 10-10 ओवर में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। और दूसरी बात, आपने दिग्गजों की बात की, मुझे बहुत ज्यादा फ्यूचर नहीं दिखता। अगर आप मुझसे कहें तो वो खेलेंगे, हो सकता है इस सीरीज के बाद और भी एक आधा सीरीज खेलें, वर्ल्ड कप तक भी शायद उनको खिला दे। लेकिन मुझे उनका वापसी का अगर आप चांस कहें टेस्ट टीम में, हो तो बिल्कुल जीरो है।
और उनका बहुत ज्यादा लंबा खेलना भी, और जब तक गंभीर है, खासकर विराट कोहली का बहुत लंबा खेलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब आप टेस्ट नहीं खेलते और बाकी की बड़ी क्रिकेट नहीं खेल रहे ना, तो आप स्ट्रगल करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया, बाकी जगह पे आप बिल्कुल। थोड़ा आकर के स्ट्रगल करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है, आपको बड़े दिन बाद चांस मिलेगा। और प्लस आपसे जब फोकस शिफ्ट होता है ना, जो बड़े प्लेयर हैं, इनको फोकस शिफ्ट की भी बड़ी भारी प्रॉब्लम है। आप जैसे ही आउट ऑफ फोकस होते हैं, आप थोड़े से परेशान अंदर ही अंदर होते हैं, तो उतना आसान नहीं होता वहां पर परफॉर्म करना। और कहते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ, तो है नहीं कि बिजली जल जाएगी और बिजली बंद हो जाएगी। ये आसान नहीं होगा इंडिया के लिए भी आने वाला फेज। लेकिन वनडे T20 हम अच्छा ही करेंगे। हमारा आईपीएल की पूरा दबदबा है। हम 10 महीने में सब भूल जाएंगे। विराट ये फिर से गंभीर आपको 10 और गिना देंगे, मैंने ये जिताया, ये किया। बट जो प्रॉब्लम है कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को क्यों नहीं खिलाया जा रहा, क्यों एक लॉन्गर रन करुण नायर जैसे लोगों को नहीं दिया गया। अब तो वो मुझे नहीं लगता अब उनको लाया जाएगा, लेकिन एटलीस्ट सरफराज को बचाइए। वो आज भी आपके परफॉर्मर है, इस बार भी रन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे प्लेयरों के साथ कोई लेवल मत लगने दीजिए, इनको बर्बाद मत कीजिए अपनी पॉलिटिक्स और पैटी पॉलिटिक्स और जो आपके एजेंडाज है। मैं फिर से एजेंडाज बहुत से इन्वर्टेड रिलीजियस कॉमास में एजेंडास। बोलना चाहता हूँ। खैर, मैंने बोल दिया कुछ जो जो मुझे लगता है। मैं तो इतना क्रिकेट नहीं कवर करता हूँ, लेकिन समझ में जरूर आता है। एक पत्रकार जो रिपोर्टर होता है खाटी, उसे राजनीति हर जगह थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है। थैंक यू लूथरा सर, आपने वक्त दिया, लेकिन समस्या गंभीर है। प्रदूषण की मार के बाद क्रिकेट की मार भी भारतीय है, और खासकर आप सब लोगों को झेलनी पड़ रही है। ये मार नहीं झेलनी पड़ती थी पहले, कम से कम, क्योंकि क्रिकेट हमारे देश में एक रिलीजन की तरह माना जाता है, पूजा जाता है। फिलहाल आगे देखना होगा, क्योंकि गंभीर साहब को कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़िया रहेंगे। बाकी समस्या गंभीर भारत क्रिकेट के लिए बनी हुई है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।